नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, बहुत से मरीज मेरे पास ये एक शिकायत लेकर के आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा पेट एक बार में साफ़ नहीं होता, हमें पूरे दिन पेट में भारीपन लगता रहता है, बार बार हम टॉयलेट जाते हैं लेकिन पेट साफ़ होता नहीं है और इससे हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, हम अपना काम तरीके से नहीं कर पाते, हमारा ध्यान काम में नहीं लगता। तो ये हमारे लिए बड़ी परेशानी का विषय है डॉक्टर साहब, इसके लिए हम क्या करें। तो आइए दोस्तों, इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं और पहले समझते हैं कि वो क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को ये लगे कि उसका पेट साफ एक बार में नहीं हो रहा। ये एक बहुत पुरानी अवधारणा है दोस्तों की, पुराने जो आयुर्वेद वाले शास्त्र वगैरह उनमें कहा गया है शायद कि एक बार में पेट साफ हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और जो इस बात को मानते हैं फिर उनका पेट एक बार में साफ़ नहीं हो, दिन में सपोज़ 2 बार या 3 बार उन्हें टॉयलेट जाना पड़ा तो उन्हें बड़ी चिंता हो जाती है कि यार मेरे तो एक बार में पेट साफ़ नहीं हो रहा है, इसका मतलब पेट के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है, अब वो क्या बीमारी हो रही है, ये एक टेंशन उनके एक नई खड़ी हो जाती है। तो आइए दोस्तों, हम पता करते हैं कि जो ये पेट साफ़ एक बार में नहीं हो रहा है या कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें कब्ज़ रह रही है, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखें कि कोई ना कोई ऑर्गेनिक कारण तो नहीं है। जब भी हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो उसमें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में कोई पेट में बीमारी है, कोई दिक्कत है, तो उसको हम ढूंढने के लिए कुछ पेट संबंधी जांचें करवाते हैं, जैसे पेट की अल्ट्रासाउंड करवा ली या कोलोनोस्कोपी करवा करके देखते हैं। उसके और जो भी लक्षण साथ में आ रहे हैं पेट के, जैसे दर्द है या उल्टी या भूख नहीं लगना, उनके आधार पर उस तरह की जांचें पेट संबंधी होती है। तो उन जांचों में जो भी बीमारी आती है डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। पेट के लिए जो डॉक्टर होते हैं उन्हें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं, वो पेट के स्पेशलिस्ट होते हैं। आप उनसे जाकर के एक बार मिल सकते हैं। अगर आपकी जांचों में कोई दिक्कत आती है तो आप उनसे आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है दोस्तों, वो होता है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। बहुत से लोग हैं जो लेज़ी लाइफस्टाइल के लोग हैं, दिन भर बैठे रहते हैं या सोते रहने का काम है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी नील है या बहुत कम है, तो उस वजह से भी उनको कब्ज़ की दिक्कत रहती है। उन्हें लगता है कि खाना यहीं जमा हो गया, नीचे नहीं उतर रहा है, इस तरह की उन्हें फीलिंग आती रहती है और लगता है कि टॉयलेट नहीं आ रही। तीसरा है कि कुछ लोग जो है मेडिसिन ले रहे हैं, जिनके कुछ दवाइयाँ चल रही है, तो बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से कब्ज़ हो जाती है या पेट में मोशन में डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो कुछ दवाइयों की वजह से भी कब्जी हो जाती है, जैसे ट्रामाडोल है या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। जिन भी दवाओं के एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उन दवाइयों से कब्ज़ हो जाती है। चौथा है हम फूड कैसा ले रहे हैं, हमारी डाइट कैसी है, हम फूड में कितना लिक्विड ले रहे हैं, कितना फाइबर्स ले रहे हैं, उस पर भी हमारा जो है पेट की मूवमेंट डिपेंड करती है। अगर हमने लिक्विड्स बहुत कम लिए हैं तो ऑब्वियस है कि स्टूल जो है बहुत हार्ड बनेगा, तो उसमें उस समय लग सकता है कि पेट एक बार में साफ़ नहीं हो रहा है या भारीपन रह रहा है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं दोस्तों जिनको हमें देखना चाहिए। फिर एक और कारण है, अब जो केसेज इन दिनों बहुत देखने को मिले कॉमनली, वो है ओल्ड एज में। बहुत से लोग अपने पेरेंट्स को, ओल्ड एज के ग्रैंड पेरेंट्स को लेके आते हैं कि ये बार बार टॉयलेट जाने के लिए हमें कहते हैं कि टॉयलेट आ रही है। हम इनको जब लेकर के जाते हैं तो वहाँ 5 मिनट बैठते हैं, फिर कहते हैं टॉयलेट नहीं आ रही, वापस चलो, वापस अपनी जगह वापस आते हैं और 10 मिनट बाद फिर कहते हैं टॉयलेट आ रही है, वापस चलो टॉयलेट की तरफ। तो ये बार बार उनकी जो है फ्रीक्वेंसी तो बढ़ गई, उन्हें लगता है पर पेट साफ़ हुआ नहीं, जाते हैं बैठते हैं, नहीं आ रही, वापस आ जाते हैं, फिर लगते हैं आ रही है, फिर वापस जाते हैं। तो ये किस कारण होता है दोस्तों? जब ओल्ड एज होती है तो हमारी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं, यानी जो हमारी ये पेल्विस है, इसमें एक फ्लोर, मसल्स का एक फ्लोर बना होता है जो हमारी रेक्टम को संभाल के रखता है। पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, इनकी टोन कम हो जाती है, ये थोड़ी ढीली पड़ जाती है। जो हमारा बड़ी आंत का लास्ट पार्ट है जिसे हम रेक्टम कहते हैं, और उसके नीचे होती है एनल कैनाल और फिर एनस होती है। तो इन जो ये रेक्टम है ये चारों तरफ से मसल्स से जो है जुड़ी होती है, ये इसको संभाले हुए रखती है, ऊपर की तरफ खींच के रखती है। लेकिन ओल्ड एज में क्या होता है, हम देखते हैं जैसे उनकी बॉडी की मसल्स भी कमज़ोर हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, वैसे पेल्विक फ्लोर मसल भी ढीली पड़ने लगती है। तो ये लटक करके रेक्टम को यूँ नीचे की तरफ दबाव देती है, झुकने लगती है, उसमें भारीपन लगता है। तो उस वजह से व्यक्ति को ये फीलिंग होती है कि रेक्टम में कुछ ना कुछ भरा हुआ है, इस वजह से ये नीचे दबाव महसूस हो रहा है या झुकी हुई महसूस हो रही है। तो बार बार उसे लगता है कि शायद टॉयलेट आएगी और वो टॉयलेट जाता है, जबकि आएगी क्या, यहाँ कुछ फीकल मैटर नहीं है, बल्कि ये पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो है वो कमज़ोर हो गई है, वो लैक्स हो गई है, लूज़ हो गई है, उस वजह से उन्हें नीचे की तरफ प्रेशर फील हो रहा है और ये बार बार फीलिंग लगती है कि टॉयलेट आ रही है। तो ये तो कुछ ऑर्गेनिक कॉजेज या जिनको सर्टेन कॉजेज हुए जिनकी वजह से
कॉन्स्टिपेशन या एक बार में पेट साफ नहीं होना वाली फीलिंग रहती है। अब बात कर रहा हूँ मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न की, जो कि साइकियाट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपके पेट की जांचों में कहीं कोई तकलीफ़ नहीं आ रही है और फिर भी आपको लगता है कि पेट एक बार में साफ़ नहीं हो रहा, या कब्ज़ है, या पेट में कोई गड़बड़ है, दर्द है, गुड़गुड़ है, दस्त है, तो हमें समझना होगा कि ये प्रॉब्लम पेट के अंदर की नहीं है। ऐसा क्यों दोस्तों? हमारे जो शरीर होता है उसकी एक खास बात होती है कि हमारा जो दिमाग है उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और हमारा जो पेट है उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, दोनों जगह सेम न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब जब भी हमारे दिमाग में कोई मिस्टेक होगी, ये मिस्टेक कैसे आती है? व्यक्ति को जब भी स्ट्रेस होता है या एंग्जाइटी, टेंशन, तनाव जब भी होता है, तो वो कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स दिमाग में रिलीज होते हैं और वो रिलीज हुए न्यूरोट्रांसमीटर उस व्यक्ति के पेट में गड़बड़ पैदा करते हैं। इन लोगों को हम जनरली क्या कहते हैं दोस्तों? IBS के पेशेंट कहते हैं। IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मरीज। इनकी बाउल जो होती है वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होती है। इनमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही कोई एंग्जाइटी होती है, इनकी बाउल इरिटेट हो जाती है, वो अब नॉर्मल मूवमेंट आगे पीछे की तरफ करने लग जाती है। उस वजह से इन्हें पेट में गुड़गुड़ या पेट में मरोड़े भी महसूस होते हैं। कभी इनको दस्त लग जाते हैं, कभी इनको कब्ज हो जाती है और ये लगता रहता है कि मोशन आ रहा है, टॉयलेट जाना है, लेकिन वहाँ जाने पे आता नहीं है। तो ये लोग क्या है, जगह जगह जो ये लोग हैं जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बीमारी होती है, वो बहुत से डॉक्टर्स को दिखाते हैं, बहुत सी जांचें करवाते हैं, पर इनकी जांचें सारी नॉर्मल होती है, लेकिन फिर भी तकलीफ़ होती है। तो अब ये परेशान हो जाते हैं। ये तरह तरह की दवा लेते हैं, कभी कोई चूर्ण लेते हैं, कभी कोई सिरप लेते हैं, कोई शीशी, कभी कोई हरड़ वगैरह कोई ऐसी देसी दवाई लेते हैं बहुत सी, या फिर अलग एलोपैथिक मेडिसिन भी ले लेते हैं पेट साफ़ करने की। लेकिन प्रॉब्लम जस की तस रहती है। कोई थोड़ा बहुत थोड़े दिन टाइम के लिए आराम आता है तो आता है, लेकिन जैसे ही वापस एंग्जाइटी होती है, वापस इनकी पेट की मूवमेंट गड़बड़ हो जाती है और फिर इनका सारा ध्यान पूरे दिन अपने काम पे नहीं रह करके बस पेट पे रहता है। पेट साफ़ नहीं हुआ, मुझे टॉयलेट जाना है, आज तो पेट साफ़ नहीं है, पेट भारी है, वहाँ जाऊँगा तो वहाँ टॉयलेट आने लग जाएगी, तब क्या करूँगा? इसलिए सुबह सुबह पेट का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हें सारा दिन यही ध्यान में रहता है, बाकी कोई चीज़ पे इनका मन लगता ही नहीं है। तो ये जो है इनके लिए पेट का सुबह सुबह साफ नहीं हो पाना इनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय हो जाता है। और ये ही चिंता वापस जो है एक लूप बन जाता है। जैसे मान लो सपोज उसको कोई एंग्जाइटी हुई, कोई भी टेंशन की बात हुई, टेंशन की बात होती है, उसकी पेट जो है गट की मूवमेंट जो है वो गड़बड़ हो गई। गट की मूवमेंट गड़बड़ होते ही उसको क्या लगेगा? यार पेट में कुछ गड़बड़ है, आज तो पेट साफ़ नहीं हुआ। और ये वापस एक एंग्जाइटी, मेरे को जहाँ ऑफिस में जाऊँगा वहाँ टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, ये एक नई एंग्जाइटी वापस शुरू हो गई और उस एंग्जाइटी से वापस गट की मूवमेंट गड़बड़। तो ये एक जो विशियस साइकिल है, एक चीज़ दूसरे को बढ़ाती रहती है, एक चीज़ दूसरे को बढ़ाती रहती है, ये साइकिल चलता ही रहता है, कहीं इसमें ब्रेक आता ही नहीं है। तो दोस्तों अगर हमें इसमें ब्रेक लाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें इस व्यक्ति की एंग्जाइटी को ख़त्म करना होगा। हमें समझना होगा कि ये गट की मूवमेंट जो है वो एंग्जाइटी की वजह से है, ना कि कोई पेट की प्रॉब्लम की वजह से है। पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जाँचें सब नॉर्मल है, पेट की एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, पेट का CT स्कैन सब कुछ करवा चुके होते हैं और सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी पेट गड़बड़ है तो समझ जाइए कि ये गड़बड़ ऊपर से आ रही है, दिमाग से कंट्रोल हो रही है, ना कि पेट में खुद में गड़बड़ है। फिर जो है अब इसमें और हम आगे बात करें तो जो सेम न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो सेरोटोनिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर है, वही रिस्पॉन्सिबल है पेट में भी, उसी के सबसे ज़्यादा रिसेप्टर हैं और दिमाग में उसी के भी रिसेप्टर हैं। तो उस वजह से जब दिमाग में कोई भी एंग्जाइटी हुई तो उसका सीधा असर जो है पेट में आता है। हम खुद देख सकते हैं दोस्तों, जब हम बचपन में, अपने बचपन को याद कीजिए, जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते थे, एग्ज़ाम का जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता था हमारे पेट की मूवमेंट बढ़ जाती थी, पेट में गुड़गुड़, वॉशरूम बार बार जाना, टॉयलेट, यूरिन बार बार जाना। तो ये पेट की मूवमेंट, गति, ये सब चीज़ें जैसे ही हमें एंग्जाइटी होती है उस समय इनकी मूवमेंट बढ़ जाती है। तो ये सब हमारा जो है एंग्जाइटी का रेस्पॉन्स है। लेकिन बस ये है कि हम जब एंग्जाइटी कंट्रोल करने का कर नहीं रहे हैं तो तब तक पेट साफ जो है, पेट सही कैसे होगा? तो ये फीलिंग हमेशा ही लगती रहेगी कि उनका पेट साफ हुआ नहीं है, एक बार और जाना पड़ेगा, शायद अब हो जाए, फिर जाने के बाद फिर नहीं होता है। तो इस तरह
वो इसी भंवर जाल में फंसे रहते हैं, इनका मैक्सिमम टाइम इसी में निकल जाता है, अपने ध्यान काम पे लगा नहीं पाते हैं, इनकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर होती जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है और ना ही पेट में कहीं आराम आता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस IBS नाम की प्रॉब्लम जिसमें ये फीलिंग होती है कि पेट एक बार में साफ़ नहीं हो रहा है, उसके बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। मैं तो अपने मरीजों को यहाँ तक भी कहता हूँ दोस्तों कि आपने कल दिन भर में कितनी बार खाना खाया, तो वो कहते हैं 3 बार खाया सर, 4 बार खाया। तो जब आपने खाया दिन में 3-4 बार तो एक बार में साफ़ कैसे हो जाएगा, कोई ज़रूरी थोड़ी ना। आपने अलग अलग टाइम, सुबह 6 बजे आपने चाय नाश्ता कर लिया, फिर आपने दोपहर को 1 बजे आपने लंच किया, फिर शाम को 5 बजे आपने स्नैक्स ले लिए, फिर रात को 9 बजे आपने खाना खा लिया। तो हर बार आप 4-5-6 घंटे का ब्रेक लगाते जा रहे हो, तो पेट में अलग अलग लेवल पे खाना पड़ा है। अगर एक बार में नहीं होता तो कोई बात नहीं, 2 बार में हो जाएगा, 3 बार में हो जाएगा, इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत कहाँ है। आप इस तरफ अपना ध्यान नहीं दे करके अपने काम में अपना ध्यान दीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इस जानकारी को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।